नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि परीक्षा के अंदर ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन 7 गलतियों को करते हैं तो इन गलतियों की वजह से आपका जो नंबर है एग्जामिनर द्वारा काट लिया जाता है और आपको बहुत ही कम नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इन 7 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वैसे भी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इन 7 गलतियों के अलावा आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको परीक्षा के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए परीक्षा के अंदर अगर आपको 7 प्रश्नों का उत्तर लिखना है जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर आ रहा है और 2 प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जिन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न का उत्तर आपको उस प्रश्न के अकॉर्डिंग बना बना के आपको लिखना है। उन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि उनको जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं और जिनका आता है उसको लिख देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको जो है किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, चाहे वो प्रश्न आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उस पर थोड़ा फोकस करिए, प्रश्न को 2-4 बार पढ़िए। आपके दिमाग में उस प्रश्न से संबंधित कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा और जो भी आएगा आप उसके अंदर उतना लिख दीजिए, आपको उसमें से कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा। मान लीजिए कि अगर दोनों प्रश्न का उत्तर अगर आप लिख देते हैं और दोनों प्रश्न अगर 10 नंबर के हैं तो आपको 10 में से कम 5 से 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर 5 नंबर नहीं मिले, 4 नंबर भी मिले तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बीए के अंदर एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, खंड के उत्तर सीरियल से लिखिए। दोस्तों देखिए, आपको पता है कि बीए के एग्जाम में खंड अ, खंड ब और खंड स 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र आता है जिसका उत्तर आपको लिखना होता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी खंड आप लिख रहे हैं उस खंड के प्रश्न और उत्तर सीरियल वाइज आपको लिखना है। यानी कि कोई भी खंड अगर आप शुरू कर रहे हैं, जैसे अगर आप खंड अ लिख रहे हैं तो खंड अ का जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी उत्तर आप लिखेंगे खंड अ के अंदर वो सारे दोस्तों सीरियल वाइज आपको लिखना है। जैसे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप खंड अ शुरू कर रहे हैं तो खंड अ के अंदर आपका जो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। आपको खंड अ के अंदर जितना भी प्रश्न करना है उनको दोस्तों सीरियल वाइज करना है। यानी कि इसको आगे पीछे नहीं लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न 2 नंबर जो प्रश्न है उसको पहले लिख लिए और 1 नंबर प्रश्न जो है तीसरे चौथे नंबर पे लिखे और 3 नंबर प्रश्न जो है दूसरे नंबर पे लिखे। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको खंड अ के अंदर प्रश्न नंबर पहले नंबर पे लिखना है, प्रश्न नंबर दूसरा दूसरे नंबर पे लिखना है, प्रश्न नंबर तीसरा तीसरे नंबर पे लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और वो आपका नंबर नहीं कटेगा बल्कि आपको नंबर देगा। तो आपको जो है खंड का जो है प्रश्न आपको सीरियल वाइज लिखना है, यानी खंड को सीरियल वाइज लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद तीसरा आपका जो पॉइंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, नया खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जो नया खंड होता है उसको नए पृष्ठ से प्रारंभ करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, किसी भी खंड के अंदर लिख रहे हैं और उस खंड के अंदर जैसे लिखते लिखते मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है खंड अ का उत्तर, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप खंड अ का उत्तर अगर आप लिख रहे हैं और प्रश्न संख्या लिखते लिखते 3 से 4 पेज आप उस प्रश्न का उत्तर लिख लिए और लास्ट में जो है कि उस खंड के अंदर आपको लिखते लिखते इतना पेज आपका बच गया, यानी कि आपका 8 से 10 लाइन बच गया या 5 लाइन बच गया, यानी कि इतना जगह आपका बच गया खाली। इतना उत्तर लिख लिया और लास्ट में आपका जो है इतना पेज बच गया। तो आपको क्या करना है कि जो खाली जगह आपको बचा है, आपका खाली जगह बचा है, इस खाली जगह के अंदर आपको नया खंड नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है। और इसको छोड़ने के बाद जो आपका दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पेज है, उस दूसरे पृष्ठ से आपको क्या करना है, दूसरा खंड स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे खंड ब है तो आपको दूसरे पृष्ठ से खंड ब को स्टार्ट करना है, न कि आपको जो खाली बचा है उससे ही स्टार्ट करना है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जो भी खंड अगर आप नया खंड स्टार्ट कर रहे हैं तो नए खंड को हमेशा नए पृष्ठ से स्टार्ट करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट, ध्यान से देखिए, चौथा पॉइंट भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जितने शब्दों में कहा जाए उससे 10 या 15 शब्द ज़्यादा ही लिखिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर 200 शब्दों में लिखने के लिए बोला जा रहा है और उस प्रश्न का उत्तर अगर आप 150 शब्दों में लिखेंगे या 180 शब्दों में लिखेंगे तो दोस्तों एग्जामिनर आपका नंबर अवश्य काटेगा, क्योंकि कम शब्दों में आपको अगर लिखा हुआ पाएगा
और निर्देश 200 शब्दों का है तो वो तो नंबर काटेगा ही काटेगा। तो आपको क्या करना है कि जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए उतने शब्दों से 10 या 15 शब्द ज़्यादा लिख दीजिए, लेकिन कम मत लिखिए, क्योंकि अगर आप कम लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो चौथे पॉइंट को याद रखिएगा, जितने शब्दों में कहा जाए यानी जो निर्देश है, जितने शब्दों का निर्देश है, अगर 200 शब्दों का है तो 210 शब्द लिखिए, 500 शब्दों का है तो 510 या 520 शब्द लिखिए, लेकिन उससे कम मत लिखिए। ठीक है, निर्देश के अनुसार लिखिए, जितना शब्द कहा जाए उतना लिखिए, लेकिन उतने शब्दों से कम शब्द मत लिखिए, 10 या 15 शब्द अधिक ही लिखिए। उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कॉपी में कोई डिजाइन मत बनाइए। दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर कि कॉपी में कोई भी डिजाइन मत बनाइए, कोई भी तीर इस तरीके का मत बनाइए। मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी तीर मत बनाइए, इस तरीके से स्टार मत बनाइए, कोई भी डिजाइन आपको नहीं बनाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कॉपी में कोई डिजाइन मत बनाइए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, ध्यान से देखिए। छठा पॉइंट आपका, पेपर में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। दोस्तों देखिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप क्या करते हैं कि प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसके बाद डायरेक्ट उसका उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। आप सभी प्रश्नों को जो निर्देश दिए होते हैं, सभी प्रश्नों के निर्देश को आप नहीं पढ़ते हैं, और इसी वजह से जो है आप क्या करते हैं कि कई प्रश्नों को दोस्तों आप फालतू में लिख देते हैं उसका उत्तर। उस प्रश्न को नहीं भी करना होता है तो भी आप उस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, जबकि निर्देश में उस प्रश्न को न लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप उस प्रश्न को लिख देते हैं उसका उत्तर। तो इससे जो होता है, एक तो आपका समय जाता है, उसके बाद एक फालतू उत्तर आप लिख देते हैं जिससे एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, और इस वजह से जो है आपका नंबर कट जाता है। तो पेपर में जो भी निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को पढ़िए, निर्देश पढ़ेंगे तो आप ही के लिए फायदा रहेगा, इससे आप ही का फायदा होगा। सातवां पॉइंट है दोस्तों, मानसिक तनाव में ना रहें। दोस्तों देखिए, जब हम पेपर में जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो हमारे मन में जो है तरह तरह के विचार आते हैं परीक्षा को लेकर के, हमारे अंदर डर भी होता है। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, रिलैक्स होकर के परीक्षा दीजिए। आप किसी भी प्रकार का गलत विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि इससे आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो ये 7 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ये 7 गलती जो मैं आपको बताया, 7 गलती परीक्षा के अंदर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।